कि पुष्पेन साहब किसी को बचाने में लगे थे। पुष्पेन साहब राष्ट्र के अलावा किसी को छोड़ते ही नहीं है। यह गलतफहमी नहीं है मुझे, कौन मेरी तारीफ करेगा नहीं तारीफ करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये भागीदार हैं, ये पैसा लेके चुप रहे, बिना पैसे के चुप रहे, जानबूझ के चुप रहे या किसी एजेंडे के साथ चुप रहे, मैं नहीं जानता। इनको सब कुछ पता है, लेकिन राष्ट्र के प्रति जो चीज थी उसका क्यों नहीं पता था। और दो दो बार चुप रहे। आप 95 में चुप रहे, आप 2013 में चुप रहे। इसलिए किसी दूसरे से शिकायत नहीं है मुझे। मोहन भाई, इतना बड़ा जघन्य अपराध इस देश में हुआ है, इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है कि उसमें राजा भी शामिल है और रंक भी शामिल है। उस कानून से इस देश की 1 इंच जमीन आपकी नहीं है। ये जो आपको दीवान की सूझ गई है, 10 बीघे में फार्म हाउस बनाएंगे, कुछ दिन के लिए बना लीजिए, कुछ साल के लिए बना लीजिए। मुझे ऐसा लगता है मेरी आंखों के सामने आपके एक एक के फार्म हाउस छिनेंगे और छिनना शुरू हो गए हैं। लेकिन आपको क्यों बोलना है? क्योंकि शर्मा जी के घर में अगर आग लगी है तो हमें थोड़ी देर खुश होना है, क्योंकि शर्मा जी बड़े अकड़ के चलते थे। फिर मेरे घर में आग लगेगी तो शर्मा जी ये कहेंगे, फिर सिंह साहब ये कहेंगे, इस बीमारी से बाहर निकलिए। आपकी चुप्पी ने 1995 में, आपकी चुप्पी ने 2013 में भारत की संसद में एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। इसलिए नहीं कह रहा कि कोई मैं प्रवचन दे रहा हूं, इसलिए कि कॉमा फुल स्टॉप ऊपर नीचे होने से बात गड़बड़ ना हो जाए। भारत की भूमि, उसकी इंच इंच सेंटीमीटर जमीन अपने लोगों की चुप्पी या दलाली में आपसे ले ली गई, संसद में कानून बना के ले ली गई और अब पाखंड करते घूम रहे। अच्छा, मैं पता नहीं था तो किस लिए चुन के भेजा था तुमको? और तुम अगर सत्ता में नहीं थे तो तुम गली गली चिल्ला करके 95 करोड़ लोगों को जागृत कर देते। एक रात के लिए 95 करोड़ लोग सड़कों पे आते तो संसद में बनी हुई ताकत से ताकतवर कानून 2 मिनट में समाप्त हो जाता। लेकिन नहीं आए ये चाटुकार, आज भी नहीं बताते। एमएलए भी बनना है, एमपी भी बनना है, राज्यसभा में भी जाना है, फिर मलाईदार मंत्री पद के लिए भी लड़ना है, मेरी जाति का मुख्यमंत्री बने इसके लिए भी लड़ना है। आप किस शत्रु के नैरेटिव में जी रहे हैं मेरे भाई, आपको अंदाजा नहीं है। आप अपने शत्रु को यह मत कहिए कभी कि आपका शत्रु ईमानदार नहीं है। आपका शत्रु इतना ईमानदार है कि चौराहे पे गोली मारता है, वो छुप के नहीं मारता। वो संसद में भी कोई कानून बनवाता है तो आपके बीच में जो दलाल बिके हुए हैं उनको खरीद लेता है। इस पर चर्चा नहीं हो, चर्चा इधर उधर की हो। जब ये राष्ट्र की 1 इंच भूमि नहीं रहेगी तो मैं कहां जाऊंगा? फिर ये कोठी, मकान, बंगले, रुपया, पैसा कहां जाएगा? क्या करेंगे? कौन सा देश आपको बुला के दे देगा? अब तो दुनिया के हर देश में से लात पड़ रही है आपको। जानते इस कानून का नाम क्या है? इस कानून का नाम है वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 1995। इसके एक एक क्लॉज को कोई नहीं जानना चाहता। मेरी माओ से दरखास्त है, बहनों से दरखास्त है कि अपने भाइयों से पूछें, बड़े से छोटे से पूछें कि भाई इसके बारे में चर्चा कब होगी, इसके बारे में क्या हुआ तब बताओ, और सड़कों पे ये मुहिम कब बनेगी। ये जो नेताजी आपसे वोट मांगने आएंगे उनसे पूछिएगा कि तुमने बताया क्यों नहीं था, तुम हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, तुमने क्यों नहीं बताई ये बात हमको? अगर तुम वहां पर बिक गए थे तो हम तो नहीं बिकते। कम से कम हम चिल्ला चिल्ला के इस देश में ऐसा माहौल बना देते कि लोग संसद के बाहर खड़े हो जाते। और मैं जानता हूं कि जिस दिन भी सनातनी बाहर निकलेगा, मैं बार बार कहता हूं ये बात, सनातनी हिंदू सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करें,
एक नहीं हजारों बार 2014 और 2019 पैदा होंगे। करिए तो। आप लिंगायत हैं, आप नॉन लिंगायत हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप ठाकुर हैं, इस बीमारी से बाहर निकलिए। मैंने कहा आप रहे 5 साल में एक दिन में 1 घंटा और 1 घंटे में सिर्फ 1 मिनट मेरी बात में अगर तर्क हो, तत्व हो और आपको लगता हो कि यह लड़ाई किसी ग्रुप की, संगठन की नहीं है, यह तेरे मेरे की नहीं है, किसी जाति की नहीं है, यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। ऊपर वाले ने हमें किसी काम के लिए चुना, हम उसको जितनी ईमानदारी से हो सकता है करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसमें बेईमानी नहीं करना चाहते, कोई इच्छा नहीं है। लेकिन आप कम से कम ये सवाल तो पूछते भाई कि 2013 में संसद में तुम्हारी गिनती 117 थी। अगर यहां आग लगी होती तो 117 ही पूरे देश के अंदर आग लगा देते कि बताओ चौराहे चौराहे हमारे साथ। लेकिन नहीं, ये बताने से नेताजी नाराज हो जाएंगे, पार्टी टिकट नहीं देगी। आपके लिए टिकट बड़ा है या राष्ट्र बड़ा है, ये तय करो। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 1995 का सेक्शन 40 क्या कहता है? यह कानून दुनिया में कहीं बन नहीं सकता, लेकिन सनातनियों का लालच और कायरता और सत्ताओं के, नेताओं के और ठेकेदारों के दबाव में आप बोलते नहीं हैं। जब ठेकेदार कहां मर जाते हैं? जब कमलेश तिवारी की हत्या होती है। यह ठेकेदारों का मुंह क्यों नहीं खुलता है जब हमारे बीच की एक पढ़ी लिखी बेटी नुपुर शर्मा की गर्दन काटने के लिए चौराहे चौराहे जिहादी तलवार लेके घूमते हैं? ये कहां मर जाते हैं हमें ज्ञान देने के लिए? ये ज्ञान नहीं देते, ये आपको मूर्ख बना के रखना चाहते हैं। इसलिए वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 1995 का सेक्शन 40 साफ साफ कह रहा है, और उसी 40 सेक्शन 40 के तहत आपको पता ही नहीं है, इतनी बड़ी घटना घटी। आपके शत्रु ने कभी कोई छुप के काम नहीं किया, खुल के किया, लेकिन आप उनसे भी बड़े कायर हैं, क्योंकि हमारे स्वार्थ इस राष्ट्र से बड़े हैं, परिवार से बड़े हैं, बेटी की इज्जत से बड़े हैं। बेटा हमारा मिनरल पानी पिए, बेटी हमारी सुरक्षित घर में जाए, उसको कोई नुकसान ना हो पाए, उसकी चिंता करते हैं। शादी ब्याह भी ये देख के करते हैं कि बेटी हमारी फला परिवार में जाए तो उसमें भी सुरक्षित रहे। इतनी चिंता बेटी और बेटे की करने वाला समाज कैसे अपने घर, अपने मकान का सौदा कर चुका है और चुपचाप बैठा हुआ है? सेक्शन 40 वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट ये कहता है कि आपका मकान जिसमें आपके पास कागज है, वो जो वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड बना हुआ है, इट्स ए प्राइवेट बॉडी। लेकिन कमाल की चीज यह है कि प्राइवेट बॉडी में काम करने वाले सारे पदाधिकारी पब्लिक सर्वेंट हैं। उसका सेक्शन 40 ये कहता है कि आप सब लोग, जो आपका घर है, उस घर की जमीन के ऊपर वक्फ बोर्ड के 2 जाहिल ऊंट पे बैठ करके या ऊंट के नीचे खड़े होकर के ये कह दें कि वाजपेयी जी का जो घर है, डॉक्टर मोहन गुप्ता जी का जो घर है, ये घर वक्फ की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। उनको इतना ही कहना है और कुछ नहीं कहना। ये दुनिया में मुझे समझ में नहीं आता कि ये कैसे बन गया, और संसद में बना। बड़ी चर्चाएं देखते हैं ना आप, आपका लोकल एमपी अपनी चर्चा जिस दिन होता है दिखाता है काट काट के, मैंने बोला, मैंने ये किया, ये नहीं बताया कभी उसने। सेक्शन 40 ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 1995 ये कहता है कि वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड के 2 लोग अगर ये कहें कि ये जमीन जिस पे आप बैठे हुए हैं, ये किसकी जमीन है मैं नहीं जानता, सरकार की जमीन है तो भी और प्राइवेट है तब भी, वो सिर्फ ये कहें कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो क्या लिखा है सेक्शन में? सेक्शन 40 ये कहता है कि जो इस जमीन का मालिक है वो ये कहेगा कि भाई इसके कागज मेरे पास है, ये आपकी नहीं हो सकती। सेक्शन 40 ये कहता है कि वक्फ बोर्ड के 2 लोगों ने कहा तो ये प्रॉपर्टी उसकी हो गई, और आपके पास कागज है, आपको लगता है कोर्ट कचहरी में जाइए,
उस सेक्शन 40 में यह लिखा है कि जिसके मकान के ऊपर क्लेम किया गया है, जिस प्रॉपर्टी पे क्लेम किया गया है, उसका मालिक अपने कागज लेकर के न तो हाई कोर्ट जा सकता है और न सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। वो कहां जाएगा पता है आपको? जिस वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड के लोगों ने आपकी जमीन पर संसद में पास किए हुए कानून के सेक्शन 40 के तहत कब्जा कर लिया है, उसको इस बात का आदेश दिया गया है कि अगर वक्फ बोर्ड ने यह कह दिया है तो मालूम है क्या लिखा है? लिखा है कि उस इलाके की इमीडिएट अथॉरिटी, वो एसएचओ हो, वो इंस्पेक्टर हो, वो थाना हो, वो डीआईजी हो, वो एसएसपी हो, इमीडिएट अथॉरिटी उस मकान को खाली करा करके उसकी चाबी वक्फ बोर्ड को देगी। और आपसे कहा गया है कि आप अपने कागज लेकर के ना हाई कोर्ट जा सकते, ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते। आप वक्फ बोर्ड ने एक कानून बनाया है, उस कानून के तहत उनका एक ट्राइब्यूनल है, उसमें 5 मुसलमान होंगे, मुतवल्ली जो नमाज पढ़ाता है वो भी 5 मेंबर हैं। उन 5 के सामने आप दरखास्त करेंगे कि ये जमीन मेरी है, और आज तक एक भी दरखास्त आपकी मानी नहीं गई। और इस देश में जो जमीन का लीगल स्टेटस है वो बताता हूं, उड़ी उड़ाई बातें नहीं कहता। आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट में ऐसा ही एक मुकदमा गया। जज साहब ने उस मुकदमे को यह कहते हुए कहा कि द लॉ पास बाय पार्लियामेंट, आई कैन नॉट एंटरटेन दिस पिटीशन। और लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि यह क्या कानून है। तब उन्होंने अपने अधीन आने वाले तमाम जितने भी लोग थे उनसे कहा कि इस कानून के बारे में मुझे पूरी जानकारी दी जाए और बताया जाए कि इसके बाद भारत की जमीन की क्या स्थिति है। सुनना चाहते हैं? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस जज को मैं मुबारकबाद देता हूं। उसने आपको चेताने के लिए, जगाने के लिए किया था, लेकिन आप नहीं समझे। जब जमीन की पूरी डिटेल मंगाई गई तो ये उसने कहा कि भारत की टोटल भूमि जिस पे आप रह रहे हैं, इस भूमि में सबसे ज्यादा हिस्सा रेलवे का है। रेलवे मालिक है। दूसरे नंबर पर डिफेंस के पास है। आप तो तीसरे नंबर पे भी नहीं है और आपको गलतफहमी हो गई है। उन्होंने 95 में अमेंडमेंट होते हुए जिस चीज को मेरी बेटियां, मेरी बहनें ये समझती हैं या उन्हें समझा दिया गया है या फिल्म देख करके वो जानती हैं कि प्यार की निशानी ताजमहल है। और हर मां बाप नए शादीशुदा बेचारी बेटी को, बेटे को ताजमहल देखने आगरा भेज देते हैं। एक तो मैंने कभी समझ में नहीं आया आज तक कौन सी सनातन की शिक्षा आपने ली है, कौन से हिंदू ग्रंथ आपने पढ़े हैं जिसमें एक मजार को आप कहें कि इसको देखने से जीवन लंबा होता है। जो वहां लेटा हुआ है वो तो उठ नहीं पा रहा, और जो वहां आपने बताया ये प्यार की निशानी है, इतिहास गवाह है कि वो तो तकलीफ की निशानी है। और आपका बेटा बेटी वहां जाकर के उसी वाली बेंच पे बैठते हैं जिसके ऊपर जॉन एफ कैनेडी बैठ के गया था, और वहीं बैठ करके दोनों ऐसे देखते हैं ताजमहल को। उनके ख्वाबों में क्या क्या आता होगा। और क्या कमाल की बात है, बेचारी बेटी, एक तो शादी के कारण वो इतनी थक चुकी होती है, वो बेचारी आउट ऑफ भावनाओं में अपने नए नए पति से पूछती, तुम भी बनवाओगे? अभी 2 घंटे नहीं हुए जिंदा हुए, अभी तैयारी। और वो कमाल का हीरो है, पति है, कहता है जरूर बनवाऊंगा। कभी कभी लगता है कहता है जल्दी बनवाऊंगा।
लेकिन हम देख रहे हैं, क्योंकि ये प्यार की निशानी है, ये बता दिया है आपको, और हम उसी पे गा रहे हैं। उस प्यार की निशानी पे 1995 में इस देश के मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। सरकार कुछ कर नहीं सकती। गलत नरेटिव, गलत नारे तत्कालिक तौर पे आपका फायदा पहुंचा सकते हैं। नारे वही होते हैं, नरेटिव वही अच्छे होते हैं जो हजारों हजारों साल तक आपको महफूज करें। ऐसे नारों के बारे में हमने कभी नहीं सोचा। भारत की धरती पर अगर शादी के बाद आपको जाना है और प्यार की निशानी ही देखनी है और प्यार में वो सैक्रिफाइस ही देखना है, तो आप तमिलनाडु में जाइए, उस समुद्र में राम सेतु को देखिए, उससे बड़ी कोई प्यार की निशानी नहीं है। जय श्री राम का नारा आप लगाते हैं, बेटियों को बताते नहीं है कि जय श्री राम अपनी पत्नी को वापस लेने के लिए उन्होंने वो पुल बनाया था। उस समुद्र ने जब तक रास्ता नहीं दिया, उससे अनुरोध करते रहे। ये आदर्शवाद की पराकाष्ठा का एक पार्ट जो आपको ये पढ़ाते हैं ना, कथावाचक, ये भी कम नहीं है। वही राम जो इतने आदर्शवादी हैं, विनती की उस समुद्र से कि रास्ता दे दे, लेकिन जब उसने नहीं दिया, तब जो धनुष बाण जब चढ़ाया उन्होंने, तो उसने फौरन हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आप जाइए। ये मैसेज है, सत्ताएं शक्ति से चलती हैं, और जब तक आप शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे, आप भक्ति भी शांति से नहीं कर सकते। अगर भक्ति करनी है तो बीच बीच में समय समय पर शक्ति का प्रदर्शन करते रहिए। 2002 1992, शर्माइए मत। अगर अपने बीच में से किसी को 2-4 को सजा हो गई हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्र के लिए लोगों ने बड़ी सजा भुगती है, आप तो उनके नाम भी नहीं जानते। इसलिए आज इस बात की चर्चा करें। गुजरात में भी कह के आया, यहां भी कह के आया कि एक मनोदशा से बाहर जिस दिन सनातन निकल जाएगा, आप अपने आप शीशे में खड़े होकर देखिएगा, एक हफ्ते बाद आपके अंदर कितना परिवर्तन होगा। आप तय कर लें कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। गाड़ियां खरीदने के लिए, मकान पे मकान बनाने के लिए, अच्छी से अच्छी खाना खाने के लिए हुआ है, या मुझे जिनको मैंने जन्म दिया है उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए। ये भाव आपके अंदर पैदा होगा तो आप कल से सरकारों से पेट्रोल सस्ता कर दो, प्याज के दाम बढ़ गए हैं, ऐसा लगता है कि पेट्रोल पीना है हमें। बिना पेट्रोल के देश चल सकता है, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन भारत है तो आप जाएंगे कहां? इसलिए सिर्फ 5 साल में एक दिन में 1 घंटा और 1 घंटे में 1 मिनट की विनती है मेरी। 1 मिनट की 60 सेकंड की विनती है। मैंने आपसे साफ कहा, मेरे इस सफर में कोई मेरे साथ आए या ना आए, कोई अच्छा कहे या ना कहे, मैं यही करता रहूंगा। इसलिए आप सबसे कह रहा हूं, मैंने किसी से ये नहीं कहा ये करिए। 5 साल में 1 दिन में 1 घंटा और 1 घंटे में 1 मिनट। जिस दिन चुनाव हो, आप घर से निकले, किस पार्टी के बंधुआ गुलाम है इसकी मुझे चिंता नहीं है। मैं शुरू में कह चुका, बंधुआ गुलाम बनना है तो ना संगठन के बनिए, ना पार्टियों के बनिए, राष्ट्रों के बनिए। और जब बैलेट पेपर पे मोहर लगाएं, उस 1 मिनट का समय चाहता हूं आपसे। अपने आप से सवाल पूछिए, प्याज के सस्ते दाम, मेरी जाति को ये फायदा, मेरा ये रिजर्वेशन, मेरी नेता से दूरी और मेरा से नजदीकी से मेरा ये काम होगा या नहीं काम होगा? आप वोट देते वक्त उस 60 सेकंड तक सिर्फ एक ही भाव अपने मन में रखें, मेरा वोट
सनातन को समाप्त करने वालों को पड़ेगा या जो सनातन को बचा रहे हैं उनको पड़ेगा। ये देख करके चले जाइएगा और मत सोचिएगा। जो भाव उस वक्त आप, ये कई सारी चीजें आपके मन में आती हैं, इससे बदला लेना है, उससे बदला लेना है, इसकी चिंता मत कीजिएगा। इसी तरीके से आपकी चुप्पी ने भारत की संसद में 1991 में सनातन संस्कृति के जो वाहक थे, जो ज्ञान केंद्र थे, जहां से ज्ञान की धाराएं बहती थीं, उन 40,000 मंदिरों पर पार्टी ने और संगठन ने सौदा कर लिया। इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बन गया। देश के 40,000 मंदिर आपसे छिन गए। वो मंदिर जिसमें शक्ति के केंद्र थे, क्योंकि हमने मंदिरों को जमीन का टुकड़ा माना है। हमने जमीन को, मंदिर को इतना ही समझा है, भोग लगेगा, पैसे चढ़ेंगे, पुजारी आएंगे, पैसे ले जाएंगे और हम कैसेट में लगा के आरती बजा देंगे, बस हो गया काम। हमने यही समझा है। चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं आज के ये सड़क के किनारे जो मंदिर बनते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। भारत में अनादिकाल से जितने भी मंदिर हैं, सब मंदिर आज की भाषा में साइंटिफिक हैं, शक्ति के केंद्र हैं। फूल चढ़ाने से, मिठाई चढ़ाने से कुछ नहीं होता। आपके अंदर सिंबॉलिक भाषा में आप जब उस मंदिर में जाते हैं तो मंदिर ले जाने तक का रास्ता तय किया कि आप जाएंगे तो आपको कुछ आपकी मुराद पूरी हो जाएगी, कुछ मनोकामना। ये भाव एक आदमी के अंदर, क्योंकि मनुष्य कमजोर होता है, नफा नुकसान देखता है, इस कारण ये भाव पैदा किया। आपने उस भाव को ही अंतिम समझ लिया। 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा क्योंकि काम छोटा है, भंडारा कराऊंगा क्योंकि बड़ा काम है। ये भाव था आपको मंदिर ले जाने का कि आप वहां पूजा करें, प्रसाद चढ़ाएं, भगवान खुश होंगे तो तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। ये हजारों साल पहले उस संत का, उस सन्यासी का भाव था कि किस तरह मंदिर तक इनको भेजे, क्योंकि मंदिर शुद्ध रूप से साइंस के हिसाब से बने हैं। और एक 5 साल के बच्चे को साइंस नहीं समझा सकती मां। ये जो मां है ना, इससे बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ा साइंटिस्ट नहीं। इसलिए घूम रहा है। इसलिए ये मत सोचिए कि वो है। ये सनातनियों की शक्ति के कारण दिल्ली में सब कुछ बदल रहा है। अयोध्या का जजमेंट भी आ रहा है। और जो प्रधानमंत्री ये कहता था कि मैं सेकुलर स्टेट का प्रधानमंत्री हूं, मैं तिलक नहीं लगाऊंगा, ये बदलाव हम कल अगर मर भी जाएं तो आज तक की संतुष्टि यह है कि हमने वो दौर भी देखा कि प्रधानमंत्री किसी सनातनी पूजा में हिस्सा लेने से बचता था, लेकिन एक दौर आया है कि सनातनी इस देश का प्रधानमंत्री शपथ लेने के बाद पशुपतिनाथ मंदिर में 9 घंटे पूजा करके बाहर निकलता। ये मैसेज किसी पार्टी संगठन के लिए नहीं है। उसकी जाति क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है वो आपको इस आधुनिक भारत में, इस तथाकथित आधुनिकता की चादर ओढ़े हुए बीमार सनातनियों को मैसेज दे रहा है। मैंने भारत के संविधान की शपथ ली है। जब मुझे अपने हिंदू होने पे शर्म नहीं है, मैं 9 घंटे पूजा पशुपतिनाथ में करूंगा, मैं केदारनाथ में जाऊंगा, मैं अयोध्या के शिलान्यास में मुख्य अतिथि के तौर में बैठूंगा। तो तुमने तो कोई शपथ नहीं ली है, तुम्हें तिलक और चुटिया रखने पे किस लिए शर्म आती है? ये मैसेज आपके लिए। चुटिया रखें या न रखें, लेकिन सनातनी की तरह चौराहे चौराहे सही बात को बोलें और डरने की जरूरत नहीं है। ये तय है, ये हम मानते हैं, जो आया है उसको जाना है। ये अटल सत्य है। सबके जाने का समय तय है, सबके जाने का जगह तय है। जब सब कुछ तय है तो जिंदा रहो, तो जिंदा होने का प्रमाण दो। मरने से मत डरो, हम मर नहीं सकते, हम अनंत हैं जब तक ये सनातन है। बहुत